देखो, मैं ना तुम्हें बहुत दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, और आज तो तुमने हद ही कर दी। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? देखो, मेरी हिम्मत तो नहीं पड़ रही तुमसे कहने की, लेकिन आज हिम्मत जुटा के आया हूँ। जो भी कहना है मुझसे साफ साफ कहो। ये घुमा फिरा के बात करनी मुझे नहीं आती। आई लव यू। What? I love you? हाँ। You mean you love me? देखो, मैं ऐसे कैसे तुमसे प्यार कर सकती हूँ? ना मैं तुम्हें जानती हूँ ना पहचानती हूँ। हाँ तो जान पहचान हो जाएगी ना। तो मैंने जब से तुम्हें देखा है ना, मैं अपने होश को बैठा हूँ। हर वक्त हर ख्यालों में बस तुम ही आती हो। मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगा हूँ। हम दोनों शादी कर लेते हैं। मजाक कर रहे हो? मुझे पता है, आजकल के लड़के आती जाती लड़कियों को आई लव यू बोल ही देते हैं। आई लव यू कहना आसान है, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल। तुम एक बार हाथ पकड़ के तो देखो, पूरी जिंदगी साथ निभाऊंगा। क्या अच्छा लगा मुझ में? पता नहीं, बस दिल से दिल मिल गया। बातें तो बहुत अच्छी कर लेते हो, लेकिन अगर मैंने तुम्हारा आई लव यू अभी एक्सेप्ट कर लिया तो तुम तो मुझे लुच्ची, लफंगी ये सब समझोगे ना? अरे नहीं यार। फिर भी मुझे टाइम चाहिए। तुम मुझे कल तक टाइम दो, मैं थोड़ा बहुत सोच कर समझ कर तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, तुम्हें जितना समय लेना है लो, लेकिन हाँ, तुम्हारे मुंह से ना सिर्फ मेरे लिए हाँ ही निकलना चाहिए, ना नहीं। ठीक है। अगर मैंने हाँ ही कर दिया तो मिठाई का डिब्बा लेके जाऊंगा अपने दोस्तों के पास। और अगर मैंने ना कर दिया तो? अगर तुमने ना कर दिया ना, तो मुंह लटका के चला जाऊंगा अपने दोस्तों के पास। ओके, दैट्स फाइन। मैं तुम्हें कल तक बताती हूँ, सोच समझ के। हाँ ही आना चाहिए। ठीक है। अभी तक नहीं आई। एक्सक्यूज मी। आ गई तुम? थोड़ा लेट हो गई, सॉरी। कोई नहीं, मैं तुम्हारा पूरी जिंदगी इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। क्या सोचा तुमने? मैंने कल बहुत सोचा समझा, पर आई एम रियली सॉरी। तुम्हें अपने दोस्तों के पास ही जाना पड़ेगा। ओके। सुनो, दोस्तों के पास जाना तो पड़ेगा तुम्हें, लेकिन मिठाई का डिब्बा लेकर। आई लव यू टू। इसका मतलब तुम्हारी हाँ है? जी, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? शर्त ये है कि मैं ना बचपन से सोचती थी, जिससे मैं शादी करूंगी वो लड़का अपने घर में इकलौता होगा। उसके कोई माँ बाप नहीं होंगे, ना उसका भाई होगा ना उसकी बहन होगी, सिर्फ मैं और वो। तो पहले मैं तुमसे पूछूंगी कि तुम्हारे घर में कोई तुम्हारे साथ रहता तो नहीं है ना? क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद हम दोनों के बीच में कोई आए। मेरे घर में कोई नहीं है। ना तो मेरी माँ है, ना मेरे बाप हैं, ना मेरा कोई भाई है, और ना मेरी कोई भाभी है। ठीक है। लेकिन मेरी एक बहन है जो मुझसे छोटी है। उसकी शादी करता मैं, लेकिन पैर की वजह से उसका ना 2 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था और वो पैर से लंगड़ी हो गई। उससे ठीक से चला नहीं जाता, इसलिए कोई भी लड़का उसे देखने आता है तो उसे रिजेक्ट कर देता है। हाँ, अगर तुम चाहो तो मेरी बहन अलग कमरे में रहती रहेगी, तुम उसके पास जाना ही मत, लेकिन तुम्हारी नानी होनी चाहिए। सॉरी विकास, आई कांट। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे तुम पसंद हो, ना कि तुम्हारे रिश्तेदार या तुम्हारी फैमिली। मैंने तुमसे कहा है, मेरी ये शर्त है, सिर्फ हम दोनों और हमारा घर। यार ये तो कोई बात नहीं हुई,
हम दोनों ही रहेंगे यार, उससे क्या मतलब है हमारा? नहीं, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हारी बहन के साथ नहीं रह सकती। देखो, ये मत समझना कि मैं तुम्हारी बहन से नफरत करती हूँ। मैंने तो अभी तक उसे देखा भी नहीं, लेकिन इसे तो मेरा एक शौक मान लो, मेरा ड्रीम मान लो, या कुछ भी मान लो। मैं अपने हमसफर के साथ सिर्फ अकेली रहना चाहती हूँ। हम दोनों के बीच में मैं किसी को नहीं आने दूंगी। अब तुम फैसला लो, या तो तुम्हारी बहन, या फिर जिससे तुम मोहब्बत करते हो वो लड़की। यार तुम्हें पाने के लिए ना मैं कुछ भी करूँगा। तुम एक बार बोलो तो सही, मुझे क्या करना होगा? तुम्हारी बहन है ना, और उसकी शादी नहीं हो रही, तो खत्म कर दो। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मतलब मैं अपनी बहन को मार दूं? मैंने तुमसे कहा ना, विकास, या तो मैं या फिर तुम्हारी बहन। अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम अपनी लाइफ किसके साथ बिताना चाहते हो, अपनी उस लंगड़ी लूली बहन के साथ या मुझ जैसी ब्यूटीफुल लड़की के साथ। यार मुझे तुम भी चाहिए, लेकिन मैं अपनी बहन को कैसे मार सकता हूँ? अब तुम देख लो, ये तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, मैं अपनी बहन को मार दूंगा। ये हुई ना बात। मुझे तुम पर पूरा विश्वास था कि जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ ना, वो मेरी मोहब्बत के लिए कुछ भी करेगा। तो कैसे मारोगे तुम अपनी बहन को? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, आज शाम तक उसका काम तमाम कर दूंगा। तो शाम को मैं रहूंगी तुम्हारे साथ। ठीक है। ठीक है, मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी विद एड्रेस। ओके, बाय। मैं इसे नहीं छोड़ सकता। मैंने इससे सच्ची मोहब्बत की है, और इसे पाने के लिए मुझे अगर अपनी बहन को ही मारना पड़ गया ना, तो मार दूंगा। बहन सो रही है, और ये अच्छा मौका है इसे मारने का। अगर मैंने इसे नहीं मारा ना, तो साक्षी मेरी कभी नहीं हो सकती। मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे माफ़ करना मेरी बहन, मुझे माफ़ करना। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। बहन, तू यहाँ है? तो इसमें कौन? कुछ नहीं है। भाई, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि एक लड़की के लिए तू अपनी बहन को मारने पर तुल जाएगा। लेकिन तुझे ये सब कैसे पता चला? मैं बताती हूँ कि कैसे पता चला। साक्षी, तुम यहाँ मेरी बहन के साथ? मैं कोई साक्षी वगैरह नहीं हूँ। मेरा नाम मीना है और मैं तुम्हारी बहन की फ्रेंड हूँ। क्या? अरे तुमने तो बोला था मुझे कि अपनी बहन को मार दो, मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। इसलिए तो मैंने ये सब क्या हो रहा है, मुझे कोई बताएगा? मैं बताती हूँ। यार, तेरे एक्सीडेंट के बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं तुझसे आके मिल सकूं। तुझे तो पता है ना, मैं अपने काम में कितनी बिजी रहती हूँ। ऊपर से अब मेरी शादी भी होने वाली है। खैर, आज मुझे टाइम मिल गया तो मैं तुझसे मिलने आ गई। और बता, अब तेरी चोट कैसी है और घर पे सब कैसे है? तुझे तो पता है, बचपन में मम्मी पापा मुझे छोड़ के चले गए थे। अब भाई है, भाई मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। तुझे पता है, मुझे मम्मी पापा की थोड़ी सी भी कमी महसूस नहीं होने देता। वैसे मैं तुझसे 5 बजे मिलने वाली थी, लेकिन तूने इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? मुझे ना तुझसे कुछ काम था। हाँ, बता मुझे। मैं ना अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि 2 साल मेरे एक्सीडेंट को हो चुके हैं और 2 साल से
मेरी देखभाल मेरा भाई कर रहा है, तो मैं उसके लिए एक लड़की देख रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं अपने भाई का एक टेस्ट लेना चाहती हूँ कि शादी के बाद जिस तरीके से भाई मुझे अब प्यार करता है, शादी के बाद भी इसी तरीके से मुझसे प्यार करेगा या मेरा ध्यान रखेगा। इसलिए मैंने तुझे बुलाया और इसमें तुझे मेरी हेल्प करनी होगी। इसमें क्या हेल्प करनी यार, सबके भाई एक जैसे होते हैं, अपनी बहन को बहुत प्यार करते हैं। और तू तो उससे छोटी है ना, और छोटी बहन तो घर की लाडली होती है। ये तो बात ठीक है, लेकिन यार फिर भी तुझे पता है ना, घर में कोई है नहीं। अगर शादी के बाद मेरा भाई बदल गया तो मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि एक टांग से मैं विकलांग हो चुकी हूँ। लेकिन इसमें मैं तेरी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरे पास एक आइडिया है। बता। कान दिखा। थोड़ा मुश्किल है, पर मैं कर दूंगी तेरी मदद। प्रॉमिस कर, इस काम को तू अंजाम जरूर देगी। अरे हाँ बाबा, प्रॉमिस, ये काम मैं जरूर करूंगी। अच्छा ये बता, तेरा भाई काम कहाँ करता है? खाद गुजर में जो साइबर कैफे है ना, वो मेरे भाई का ही है। तो शुरुआत तो मेरी वहीं से ही होगी। लेकिन तू मेरी बात कान खोल कर सुन ले, जब तक इस बारे में पूरी जानकारी ना निकल जाए, इस बारे में तू भाई को नहीं बताएगी कि तू मेरी सहेली है। ठीक है, नहीं बताऊंगी। मेरा नाम मीना है ना, मैं उसकी साक्षी बनूंगी। ठीक है, चल ठीक है, अब मैं चलती हूँ। बस भगवान, मेरा भाई जैसा मैं सोचती हूँ ऐसा ही हो, फिर तो मेरी मौज आ जाएगी। फिर मैं अपने भाई की शादी खूब धूमधाम से करूँगी और ऐसी भाभी लेकर आऊँगी जो मेरे भाई का और मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखे। हेलो। अफसोस, जैसा तूने सोचा था तेरा भाई बिल्कुल वैसा ही निकला। वो किसी भी लड़की के लिए तेरे साथ कुछ भी कर सकता है। वो आ रहा है तेरे पास, अब आगे जो करना है तू देख ले। मैं भी थोड़ी देर में आ रही हूँ। भैया, मुझे शर्म आती है आपको अपना भाई कहते हुए। आपको पता है, जब मम्मी पापा मरे थे तो उन्होंने मेरा हाथ आपके हाथ में दिया था, आपसे बोला था कि अपनी बहन का ध्यान रखना। भैया, आप इस तरीके से ध्यान रख रहे हो मेरा। छी, मुझे तो शर्म आती है इन्हें अपना भैया कहते हुए। एक लड़की के लिए आप मुझे मारने पर तुल आए थे। बहन मुझे माफ कर दे, मैं अंधा हो गया था। तुम माफी के लायक नहीं हो, तुम सबसे घटिया नीच इंसान हो। अरे 2 दिन की लड़की के लिए तुम अपनी बचपन की बहन को भूल गए, उसे मारने चले थे तुम ना पुलिस कंप्लेन करो उसके खिलाफ, इसे जेल में डालो। क्योंकि अगर ये मेरे लिए तुम्हें जान से मार सकता है तो ये किसी भी लड़की के लिए तुम्हें जान से मार सकता है। तुम इसके साथ बिल्कुल ठीक नहीं रहोगी, और मैं हूं ना, मैं हूं तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। नहीं मीना, बेशक इन्होंने मुझे अपनी बहन ना माना हो, लेकिन मैंने अपने पूरे दिल से इन्हें अपना भाई माना है। मैं इनकी पुलिस कंप्लेन नहीं करूंगी। भैया, आप आराम से यहाँ रहो, मेरा क्या है, मैं तो आराम से अनाथ आश्रम चली जाऊंगी। वैसे भी जिसका कोई नहीं होता, अनाथ आश्रम उसके लिए है ना। बहन, चल तू, मुझे माफ कर दे बहन। तू पागल हो गई है कि तू उसकी बात सुन रही है? चल तू। मुझे माफ कर दे, तू मार भैया, मार तू। नहीं भैया, अब से तुम भी मुझे माफ कर दो, मैं अंधा हो गया था। मैं तो तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। शायद तुम्हारी बहन ने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन मेरे लिए तुम सच्चे भाई नहीं हो। माफ कर दे मुझे। भैया आप रो मत। आपको पता है ना कि आप रोते हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। ठीक है, मैंने आपको माफ करा। और आगे से ध्यान रखना, अपनी बहन को चोट मत पहुंचाना। और हाँ,
हमारी वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप लोग किसी और लड़की के चक्कर में अपना घर ना खराब करें। धन्यवाद। पता नहीं कब तक आएगा। 1 घंटा हो गया इसका वेट करते करते। बोला था कि 12 बजे आऊंगा तुझसे मिलने जब मेरी वाइफ सो जाएगी। 12:30 बज गए, अब तक मिलने नहीं आया। आने दो, इस खाल में ना मैं घुस भरूंगी। आजा, धोखेबाज कहीं का। हमेशा अपनी बहू के आगे पीछे चिपका रहे हैं। ये किसकी बहू है जिसे छोड़ने को तैयार नहीं है? सो गई, अब चलो यहाँ से। नाराज हो क्या? ना, मैं तो बहुत खुश हूँ। टाइम पर आ गए वैसे भी तुम। अरे भाभी, तुम्हें पता नहीं है, वो जाग रही थी। अगर वो मुझे आते हुए देख लेती तो मुझे जान से मार देती। अच्छा, उसके जागने की वजह से तुमने अपना वादा पूरा नहीं करा। हाँ, इससे पता चलता है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आ तो गया टाइम पे, 5 मिनट तो लेट हूँ। 5 मिनट लेट हो, आधा घंटा लेट हो, पूरा का पूरा। ये बताओ, तुम मुझे डाइवोर्स कब दे रहे हो? मुझे तुमसे शादी करनी है। वो अंदर है, जाग जाएगी। धीरे बोलो। और डिवोर्स की बात है, मैं उसे जल्दी दे दूंगा। अभी टाइम तो आने दो। अच्छा, मुझसे बात कर रहे हो तब भी तुम्हें अपनी बीवी की परवाह है? सबके हड्डी मवाली कुत्ते कमीने। अरे तुम्हें पता नहीं है, बहुत ज़्यादा हरामी है। मुझे जान से मार देगी अगर उसे पता चल गया कि मैं तुमसे मिलता हूँ। अच्छा, तू हरामी नहीं है जो अपनी बीवी के साथ अपनी भाभी को भी पटा रहा है? अरे भाभी, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना, इसलिए तुम्हें पटा रखा है। मुझे तेरी यही तो आदत अच्छी लगती है। भाभी, तुम नाराज तो नहीं हो ना? नहीं, अब तो नाराजगी गायब हो गई, लेकिन तूने बहुत लेट करा। हाँ भाभी, सॉरी। देखियो, आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम होता है वो। वेलकम। कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। नितिन, नितिन, बाहर जाके देखूं कहाँ है। अभी तो यहीं सोए थे, पता नहीं इतनी जल्दी कहाँ चले गए। वैसे मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई थी, तुमने शाम को तो खाई नहीं, अब तो खा लो। हाँ हाँ, चलो बेडरूम में चलो, वही खाने की। नितिन, 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 तुम भाभी के पास क्या कर रहे हो रात को? खा जाऊंगा, आपको खा जाऊंगा, टुकड़ा टुकड़ा करके क्या हो गया इन्हें भाभी? नितिन, नितिन, तुम ठीक तो हो? क्या हो गया तुम्हें? चौराहे वाले हूँ, लेके जाऊंगी, खा जाऊंगी। चौराहे वाली? हाँ, नितिन, हाँ। क्या हो गया तुम्हें? नितिन, अरे मैं बताती हूँ, पता नहीं तुम्हारे पति को अचानक से क्या हो गया। मैं तो अच्छी खासी सो रही थी, मेरे पास आया और मेरा गला भींचने लगा। बोला तुझे मार दूंगा, तूने मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मेरी बहू को परेशान कर रहा है। नितिन, नितिन, क्या हो गया तुम्हें? भाभी की क्या बोल रही हो तुम? अभी तो अच्छे खासे सो रहे थे मेरे पास, अचानक से नहीं, ये क्या हो गया? अरे मेरे को क्या पता, मैं अंदर आ गई किसके? हाँ, तेरे सामने ड्रामे हो रहे थे, सब दिख रहा नहीं था तुझे? उठो नितिन, नितिन, ए बहन, नितिन, ले जा। नितिन, इन्हें क्या हो गया? मुझे बहुत डर लग रहा है भाभी, अब क्या होगा? इसे अंदर लेकर चल, एक काम कर। नितिन चलो, नितिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। देखियो, अच्छे से अच्छे बाबा को दिखाऊंगी तुम्हें, तुम चलो मेरे साथ। आ जाओ भाभी। क्या हो गया तुम्हें नितिन? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है बच गए।
बहन टाइम पे इसने ये ड्रामे खड़े कर दिए। मैं तो ये सोच रही थी आज पकड़े गए। हे भगवान, रात ही में क्या हो गया था? भाभी भी बता रही थी कि उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे, और तुझे जान से मार दूंगा, तेरी जान ले लूंगा। मेरे तो पल्ले कुछ पड़ी ना बात। और आज से पहले तो कभी इनके साथ ऐसा ना होया, फिर रात ही क्यों होया? श्वेता कहाँ खोई हुई है? भाभी क्या बताऊं, रात की बात को लेके बहुत दिमाग खराब है। और एक बात बताइयो, रात ही में हुआ क्या था? आज से पहले तो कभी ऐसा ना होया। पता नहीं श्वेता, दिमाग तो मेरा भी खराब है। वैसे उन्हें हुआ क्या था? अब से पहले तो ऐसी बात नहीं हुई। उन्हें दौरा कैसे पड़ा? पता है तुझे कितनी गंदी हालत हो गई थी उनकी? तुझसे पहले तो मुझे मारने को चढ़ गए, इतनी बुरी हालत हो गई थी। मैं ये कह रही थी देवर जी क्या कर रहे हो, मैं तो मर ही जाऊंगी, लेकिन वो तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था देवर देवर नहीं कोई और है, कोई ऊपरी सा है इनके ऊपर। ऐसी मुझे लग रहा था, क्योंकि आज से पहले तो कभी उन्होंने ऐसा नहीं करा, कभी भी रात को उठ के नहीं गए। और तुम्हें पता, अंदर जाकर तो सो ही गए थे वो ना आए फिर कभी भी होश में। अच्छा, अंदर जाके कुछ नहीं बोला वो? कुछ भी ना बोले, वो तो सो ही गए थे। और मैं पूरी रात नुई बैठी रही, पता ना क्या हो गया। मुझे तो ऐसा लग रहा किसी ने करवा दिया दिखे है उन्हें। बहुत दुख हो रहा मुझे तो देवर जी के साथ। नन्हे से बच्चे से लगे हैं, उनका कौन दुश्मन होगा भला? भाभी मैं ये कह रही हूँ, इन्हें ना जल्द से जल्द किसी को दिखा लो। अगर मान लो कल कला को इन पे ज्यादा कुछ हो गया और हम दोनों में से किसी को मार मोड़ दिया तो हम क्या करेंगे? वैसे भी ये तो आदमी है, और हमसे जबर हो गए तो हम तो बच भी ना सकते इनसे। तो कोई बाबा उबा हो तुम्हारी नजर में तो बता दो, या फिर भैया को बुला लो बाहर से, वो दिखा देंगे कहीं। अगर तुम्हारे भैया होते ना तो कब का ले जाते इनको। अब तुम्हारे भैया तो काम के सिलसिले से बाहर गए हुए हैं, तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। वैसे मेरी नजरों में एक बाबा है जो ये काम करता है, मैं ना उससे कल मिलवाती हूँ और देवर जी का इलाज करवाती हूँ। कहाँ पे रहते हैं ये तो मुझे नहीं पता, मेरे पास उनका नंबर है, मैं फोन पे बात करूंगी ना तो वो हमारे घर पर आ जाएंगे। तो ठीक है दीदी, जल्दी बुला लो ना, मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। कोई बात नहीं, आज रात और रुक जाओ, कल को बुलवा लूंगी ना मैं। आज ही बुलवा लो। चल ठीक है, मैं देखती हूँ शाम को ही आ जाए। ठीक है दीदी, तो बैठ, मैं घर का कुछ काम कर लूँ। कर लो। अच्छा हुआ इसे मुझ पे शक नहीं हुआ, वरना मैं तो सोच रही थी इसे मुझ पे शक हो गया। अच्छी बात है नहीं हुआ। अभी काम करती हूँ, देवर जी से मिलती हूँ जाके। लगता है दिखे, ड्रामा शुरू कर दो। खा दूंगा। अबे कौड़ी, मैं हूँ। अरे भाभी तुम? हाँ मैं। वैसे तूने ये भूत प्रेत का नाटक ना बहुत अच्छा करा। मुझे तो ऐसा लग रहा था तेरी वाइफ को मुझ पे शक हो जाएगा, लेकिन उसे शक नहीं, वो तो ये सोचती तेरे ऊपर भूत प्रेत आ गए। और मैंने जाके उसे और शक करा दिया कि हाँ उसने तो मेरा गला दबा लिया था, वो तो मुझे जान से मारने को तैयार था। वो तो बिल्कुल डरी पड़ी है, वो तो कह रही है कि किसी बाबा वाबा को बुला लो और उसका भूत प्रेत उतरवा दो। भाभी मैंने दिमाग से चलाया था, जब भूत प्रेत का नाटक कर लिया अब हम चोरी छुप के मिलते हुए रहेंगे और उसे पता भी नहीं चलेगी। ये बात तो देवर जी आपने बिल्कुल सच कही। हाँ भाभी तुम सही कह रही हो। बाबा आएगा क्या? अरे हाँ बाबा आएगा। अच्छा बाबा की ना ऐसी तेजी कर दूंगा मैं, क्योंकि मैं भूत हुई ना, नाटक करूंगा भूत का, फिर देखो कैसे डरा के भागूंगा उसे। ठीक है, अब ना मैं चलती हूँ, तुम्हारी बहू ना बाहर ही बैठी है, कभी अंदर को आ जाए। ठीक है तुम जाओ, मिलते हैं रात को। हाँ जाओ। भाभी की फ्लाइट किस्ती चारे थोड़ी देता। हाँ देवर जी हमारे जी पे बीत रही है और तुम हंस रहे हो, हमारा घर बर्बाद होने वाला। तुम्हें हंसी आ रही है, दिमाग खराब कर रहे हो। इसमें हंसने वाली बात तो है ही, वो तुम्हारा पागल बना दिया और तुम बन रही हो। पागल क्यों बनाते, सच में उन पे भूत आए थे, मैंने खुद देखा उन्हें। अजी हाँ उन पे भूत आ रहे हैं,
आज से पहले तो आए ना भूत, अब कैसे आ गए भूत? तो जरूरी है क्या कि पहले आए तो बाद में भी आएंगे, या बाद में आए तो पहले भी आए होंगे? ये तो कभी भी हो जा, कुछ भी हो जा, ये तो किसी के भी साथ हो सके। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, पूछो। आज तक उस पे अकेले में भूत आए तुम्हारे सामने? मेरे सामने तो कभी ना आए, जब भी आए हैं ना उनकी भाभी के पास आए हैं। बस तो अब तुम ही सोचो कि भाभी के पास ही जाके भूत आ रहे हैं, तुम्हारे धोरे क्यों नहीं आ रहे? यूं तो मैंने कभी सोचा ही ना। इसका मतलब चक्कर चल रहा है उन दोनों का। मगर आज से पहले मुझे कभी ऐसा लगा तो ना कि इन दोनों के बीच में खिचड़ी पकड़ी। अरे लगता ना है, जब काम हो जावे है ना तो जब पता चले है। यूं मुझे धोखा दे रहे हैं इसका मतलब। और क्या? अच्छा एक बात बताओ, मैं तो अभी आई हूँ शादी होके 2-1 महीने पहले, तुम तो पहले से रह रहे हो। आज से पहले इन दोनों की कोई बात सुनी तुमने? सुनने की बात कर रही हो? पूरे गांव में चर्चा फैली पड़ी है इनकी, पूरे 5 साल से दोनों एक साथ हैं ये। हैं? हाँ। अजी मुझे तुम्हारी बात भी यकीन ना हो रहा देवर जी। तुम्हारे जेठ जो कितने साल हो गए हुए? मैंने तो नू सुनी 10 साल हो गए बाहर ही रह में है वो तो। 10 साल? बस तो उनके जाने के बाद इनसे प्रेम बढ़ा लिया इन्होंने। ऐसा हो रहा है इस घर में। अगर ऐसी बात थी तो मेरी शादी क्यों करी इन्होंने? अपने आपस में रहते रहते मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी? अच्छा अगर इसका भैया आ जाता तो फिर कैसा करता यूं? तब मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, और मुझे ना आ रहा तुम्हारी बात पे बिल्कुल भी यकीन। कोई भाभी अपने देवर से कैसे ही लग सके है? यकीन ना आ रहा? तो एक काम करो, मेरे साथ चलो। पिछले गांव में एक भगतनी रहती है, उसके पास जाके अपनी सारी कहानी बता दियो, वो अपने आप देख लेगी। सब पता चल जाएगा कि चक्कर है या भूत आ रहे हैं। सब पता चल जाएगा। चलो फिर देर क्यों कर रहे हो? तो ठीक है चलो। देवर जी आप ना बिल्कुल ऐसी एक्टिंग करते रहना, आपकी बीवी को ना ऐसे ऐसे पागल बनाते रहेंगे हम। फिर तो मेरा पति कितने भी दिन बाहर रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने का, क्योंकि मुझे तो तुमसे प्यार है और तुम ही मुझे रोज मिलते रहोगे। ओ भाभी तुम्हें पता पागल बनाने की बात, मैंने सुबह बैठा था कमरे में, वो मेरे पास चाय लेके आई तो मैंने तो भूत बनकर डरा दिया। हाउ मैं भूत हूँ, शायद मैंने उससे शाही पनीर बनवा लिया। अरे वाह, लेकिन मुझे नहीं खिलाया आपने। अरे थोड़ा सा बनाया तूने 250 ग्राम, अब मुझे पड़ा आधी किलो पूरा, तो वो भी 250 ग्राम पुराना पड़ा मुझे। कोई बात नहीं, शाम को भी बनवा लेना, मैं आपके साथ खाऊंगी फिर। शाम को चिकन बनवाऊंगा। ठीक है, आपकी बात ना उसकी पिटाई और कर देना, मुझे तो देखकर गुस्सा आ गया। ना ना पिटाई अभी नहीं कर रहा, पिटाई करूंगा परसों। ठीक है परसों कर लेना। वैसे रात को कितना मजा आया ना जब दोनों ने साथ में मिलकर खीर खाई थी। बिल्कुल ठंडी ठंडी खीर थी। मैंने इसलिए बचा के रखी थी, आपने उस दिन तो खाई नहीं थी, वो डायन टपक गई थी ना वहाँ पे आके। अरे छोड़ो उसके बारे में बात मत कीजिए करो, बहुत ही बुरी है। मेरा बच्चा लेना घर से बाहर निकाल दो उसे। चलो कहीं घूमने चलते हैं। घूम लेना यार, उसे शक हो जाएगा अगर कहीं हम घूमने जाएंगे तो। अंदर को चलने। ठीक है चलो। भगतनी जी देखा देखा आपने, इनके ऊपर कोई भूत भूत नहीं है, इनका अपनी भाभी के साथ ये सब चल रहा। बालिका तू बिल्कुल भी परेशान ना हो, इसे मैं इसके तरीके से सबक सिखाऊंगी। पर एक बात तो बताओ, इन्होंने मुझे धोखा देने के बारे में सोचा क्यों? मैं तो इनसे ही प्यार करूं और इनके अलावा किसी और को देखती भी नहीं। बालिका इस बात का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाँ इसे मैं इतना अच्छा सबक सिखाऊंगी कि आगे से गैर स्त्री की तरफ देखते हुए ये लाख बार सोचेगा। सच्ची में? हाँ। इन्हें इनके किया की सजा जरूर देना। इन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे ऊपर भूत आते हैं और आज मेरा मटर पनीर खाने का मन है, तो मैंने ना इनके लिए गर्मी में जाके किचन में पनीर और मटर बनाया था साथ में, पर इन्हें उसकी भी कदर नहीं है। सारा टाइम अपनी भाभी को दे रहे हैं ये। हाँ हाँ बालिका तू बिल्कुल भी परेशान मत हो, भूत का मजाक बनाने का अंजाम क्या होता है इसे तो मैं सिखाऊंगी। हाँ हाँ तुम ना इन्हें ऐसी सजा देना कि जिंदगी में कभी भूले ही ना, और आज के बाद मुझे धोखा भी ना दे मैं ये। हाँ हाँ बालिका तू बिल्कुल भी परेशान मत हो, तू मुझे घर में लेकर चल, इसे मैं सबक सिखाती हूँ। चलो इधर ही गए हैं अपनी भाभी के साथ। वैसे देवर जी मैं जो पैर दबाती हूँ राहत मिलती है ना? हाँ हाँ। सुनो नितिन, कहाँ हो तुम? नितिन अरे मुझे लगता है तुम्हारी वाइफ आ रही है। नितिन नितिन ठीक हो तुम? तुम आ पा रही हो? पता है इन्हें फिर से वही दौरे उठ गए थे, बड़े परेशान होकर ये फिर बेहोश हो गए। लेकिन तुम कहाँ थी? अरे मैं किसी काम से गई थी, आज के बाद इन्हें दौड़े नहीं पड़ने के, मैंने इनका तगड़ा करके इंतजाम कर दिया। अब तो
तुमने कैसे इंतजाम करवा दिया? मैं बाबा को बुलाने वाली थी ना। अरे मैं ले आई बाबा को। तुम बाबा को ले आई? हाँ, पर तुम ये बताओ ये सो कैसे रहे हैं? इन्हें क्या हो गया? अरे मैंने बताया तो था कि इन्हें ऊपरी चढ़ा, फिर से इन्होंने पागलपंती करी और बेहोश हो गए। और मैं इसलिए तो उनके पास बैठी हूँ ताकि इनका ध्यान रख सकूं, कभी इधर उधर निकल जाए। अच्छा, तुम्हें तो कुछ ना कही इन्होंने? ना, मुझे कुछ नहीं कही। पक्का? सच में। अब तो गलन दबा रहे थे तुम्हारा वैसे ही हो। अरे मेरे आने से पहले ही बेहोश हो गए। मैं तो कमरे के बाहर देख रही थी इन्हें। भला काम तो कुछ और ही दबा रहे होंगे। सुनो जी, सुनने हो ना? ये परेशान क्यों कर रही हो? लेटे रहने दो, जाओ तुम चाय वाय बना लो जाके। अरे रुक जाओ। बाबा जी, बाबा जी जरा अंदर आ जाओ। बाबा जी, ये है मेरे पति। देखियो फिर बेहोश हो गए, पता नहीं इन्हें क्या हो गया। सही से चेक कर लो इन्हें। इधर को आके बैठ जाओ, इधर को आके। अरे सूंघ क्यों रही हो? मुझे अपनी तरीके से इलाज करने दो। बाबा मैं हूँ, तुम नहीं। अरे देखो कितनी बदतमीजी से बात कर रही है। अरे बहुत पहुंची भी बाबा आई हो, तुम बकवास मत करो, चुप बैठी रहो। क्या है ये? अपने तरीके से चेक करा है इंसान। बोले जा रही हो बीच में। बालिका, इसके ऊपर तो बहुत बुरा साया है। सच्ची? हाँ, आपको ठीक ना होने का तो उसको ठीक करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है। जो भी उपाय है ना, जो भी कुछ करना पड़ेगा मैं करूंगी, क्योंकि मुझे मेरा पति ठीक ठाक चाहिए। मैं नहीं चाहती कि रोज रोज इनमें भूत आ जाए और ये अपनी भाभी के पास मिले। मुझे बहुत चिंता हो रही इनकी। ठीक है बालिका, तुम इधर आओ, मैं अपने तरीके से इलाज करूंगी इसका। वैसे श्वेता, मैं बिल्कुल ठीक कह रही थी ना कि ऊपरी छाया देवर जी पे। सही कह रही है बाबा जी। अब ये ठीक हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो। मैं इन्हें लेके आई हूँ ना, ये बहुत पहुंची हुई बाबा है। हाँ तो देखो ना, ओम क्रीम प्लीम भ्रीम क्रीम क्रीम। भगतनी जी ने क्या हो गया? कच्चा चबा दूंगा। बाबा भाग जाए यहाँ से, वरना खत्म कर दूंगा। अरे तू क्या मुझे भगाएगा? मैं तुझे भगाऊंगी। निकल जा, निकल जा, बता रही हूँ मैं। अरे बाबा, जान से मारेगी क्या? क्या कर रही हो? निकल, निकल जल्दी। अब मुझे छोड़ दे, अब मुझे गोले में मार दिए। पर भाभी की कहने पे ये आए सब। भाभी मेरी साइडिंग बनी थी। ये क्या करी तुम्हारे भैया सऊदी में है, तो तुम मुझसे साइडिंग कर लो। मुझे छोड़ दे। क्या कह रहे हो तुम पागल हो गए? तुम्हारे पर कोई भूत ऊत ना है? अरे ना है भूत ऊत यार, मैं तो नाटक कर रहे थे भाभी से मिलने के लिए। झूठ बोला मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारे पर भूत आ गए। और तुम कहाँ को सरक रही हो? इधर आ जाओ। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, तुम्हारे सारे प्यारियों को बुला के ना तुम्हारे कान उनके सामने रख दूंगी कि क्या कर रही हो अपने देवर के साथ। अरे नहीं श्वेता, ऐसा मत करियो। ऐसा मत करियो, मैं बता रही हूँ, मुझे गुस्सा आ जाएगा। नहीं, यहाँ आ जाओ, ठीक तरीके से यहाँ आ जाओ और ये बता दो कि तुमने ये सब करा क्यों? आती है या मुंडी घुमाऊं तेरी? तू पहले तू बता, तू बाबा कौन है? मैं हूँ गुंडी, और जो झूठ बोलता है मैं उसकी उड़ा देती हूँ मुंडी। अरे तो मैंने झूठ कहाँ बोला? तू तो मेरी मुंडी उड़ा दोगी। अच्छा, झूठ ना बोल रही मतलब गुंडी सरकार के सामने झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही, धोखा दे रही, धोखा अपने देवर के साथ। ये सब कर रही, शर्म ना आ रही बिल्कुल भी। अरे श्वेता, जैसा तू समझ रही। अगर तू नहीं बोले तो बेहतर रहेगा, वरना बता रही हूँ 6 बंदूक की गोलियां, अगर एक भी लग गई ना तो मुंडी अलग पड़ी हुई होगी तेरी। अरे बाबा बुड्ढी मत उड़ाओ मेरी बुड्ढी। नहीं चाहता ना तेरी मुंडी उड़े, तो अपनी बीवी को धोखा क्यों दे गया? उसमें क्या रखा? देख कितनी सोईनी बीवी है तेरी। अरे भाभी अकेली थी यहाँ, मैं सोचा मैं फांस डालूं। सारा अकेलापन तुम ही दूर करोगे इनका। तुम्हें शर्म ना आ रही मुझे धोखा देना? तुम्हारे चक्कर में मैं अपने 3 आशिक छोड़ के आई। मेरा मतलब हम तुम्हारे चक्कर में अपना पूरा परिवार छोड़ के आए और तुम सारा टाइम अपनी भाभी को दे रहे हो। शर्म ना आ रही तुम्हें बिल्कुल भी? अरे भैया घर पे ना आए, समझे कर यार। तुम मुझे चाहिए ऐसा पति। भाभी चलो हम चल रहे हैं यहाँ से। कितना बुरा आदमी, मार गए, नहीं ज्यादा बिगड़ गए। आज के बाद मेरे सामने ऐसा कभी कर मत दियो। धोखा दे रहा, चले जाओ यहाँ से, अन्य जान से मार दूंगी सबको। देख, अभी करी अपने भैया को फोन, अभी बुलाऊंगी पूरे परिवार को। हरामजादा भूत का नाटक करके मुझे धोखा दे रहा। अरे मैं क्या करूँ अब? अरे जाओ तुम यहाँ से, मेरा खुद ही दिमाग
ठीक है मम्मी, ठीक है, ओके। क्या कर रही है? मैं दिखाई नहीं दे रहा, कपड़ों की तह लगा रही हूँ। हाँ हाँ, वो तो मुझे भी दिख रहा है, कपड़ों की तह लगा रही है। मेरी बात कान खोल के सुन। आज आ रही है मेरी मम्मी, और मम्मी के सामने ना अच्छे से रही हो। कैसे अच्छे से रही हूँ? मेरी बात सुन, एक तो अच्छे से तुझे नाश्ता बनाना उनके लिए, ठीक है? उन्हें ना बाहर का खाना पसंद नहीं है, कभी बाहर से मंगा ले, घर ही बनी है अपने हाथ से। और हाँ मेरी बात सुन, ये जो तूने पहनने का है ना जींस टॉप वगैरह, उनके सामने ये सब मत पहनी हो, क्योंकि मेरी माँ गाँव से है, उसे ये सब पसंद ना है। तुम पागल हो गए हो क्या? जीन्स टॉप ही तो है, कुछ दिख थोड़ी ना रहा है। अरे वो तो मुझे ही पता है कि कुछ ना दिख रहा है, लेकिन मेरी माँ को ये सब पसंद नहीं है। उसके सामने तो सूट सलवार पहनी है या साड़ी पहनी हो। अब मुंह ना बंद कर लो अपना, पहन लूंगी सूट सलवार। पहले तो मैं तुम्हें जीन्स टॉप में अच्छी लगती थी, अब अच्छी नहीं लग रही क्या? अरे मुझे तू अच्छी लगे है, लेकिन मेरी माँ को ना सूट साड़ी पसंद है यार, समझ क्यों ना रही हो, गाँव से है। अरे ठीक है, पहन लूंगी सूट सलवार। हाँ। आने दो मम्मी को। मम्मी आने वाली है, जाके पहन ही ले, और कुछ अच्छा सा बना ले जाके। काम भी करने लगे थे। यार हर बार गुस्सा थोड़ी ना रहे, हर टाइम गुस्सा करती रहे। अरे मेरी बात तो सुन। भैया कितनी टाइट खुली आई गेट तो। घर तो सही बना रखा। मैं भी तो कहूँ गांव छोड़ के शहर में क्यों रह रहा हूँ? शहर में तो अपने आप ही रहेगा, हर तरफ तो सोफे ही सोफे दिख रहे हैं। यहीं लेकर लौटता होएगा बहू को, हराम भी बहुत है। मगर ये है कहाँ? फोन तो मैंने इसे कर दिया था आने से पहले कि मैं 10 बजे पहुंच जाऊंगी। लल्ला, ओ लल्ला विकास, मुझे तो लग रहा है यहाँ ना रहता दिखे। चल ना पल्लू ऊपर कर ले। दिमाग खराब मत ना करो, अभी सूट सलवार पहना दी बहुत है। चलो पल्लू ऊपर कर। मम्मी जी अरे आ गई आप? मम्मी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, ठीक है लल्ला? हाँ ठीक हूँ। अरे जोर से बोलो ना, क्या बोल रही हो तुम? पैर छू ले। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते। यू सर पे ढकना रहे बे, बिल्कुल ना सिखाया कुछ। मम्मी कुछ आने में दिक्कत तो नहीं? आने में क्या दिक्कत होती, यहाँ आके 10 मिनट खड़ी रही पूरे। अरे हम ऊपर चाय पी रहे थे, आजा। कहाँ को आजा? ऊपर चलने आजा। पहले बातचीत करूंगी, बाद में जाऊंगी अपने हिसाब से। हाँ मम्मी जी रुकने को आई हूँ, देख के रही है, कपड़े लाई हूँ 4 जोड़ी इसमें। तेरा जब तक मन करे तब तक रुकिए, ये तेरी बहू है, तेरी खातिरदारी बढ़िया तरीके से करेगी। यू कर ले है कुछ? सब कुछ करती है, खाना बहुत बढ़िया बना हुआ है यूं। कल मुझे जॉब पे भी जाना है तो मुझे सब पता रहता है। ठीक है। यहाँ ने तो मंगलसूत्र भी ना पहन रखा। अरे वो ना बेड पे रखा रह गया मम्मी जी, जाके पहन लूंगी ना। चल आजा आजा। लल्ला मैंने तुझसे मना करी थी, मत कर, लव मैरिज मत कर। अरे बहू बहुत बढ़िया है तेरी, चल आजा। मैं तूने सुनी नहीं मेरी बात। अरे माँ कैसी बातें कर रही है, बहुत बढ़िया है तू। अब आ भी जा। आ रही हूँ आ रही हूँ। तोबा तोबा, कितनी गंदी बहू है। अरे मैं तो ऐसी बहू को अपने घर में तो क्या, अपने आसपास भी ना भटकने दूं, और यूं मुझे अपने गंदे गंदे हाथों से रोटी बना के खिला रही। क्या हो गया माँ? जब तुझे पता चलेगा ना तो तू कानों पे हाथ रखेगा, कितनी गंदी बहू है तेरी। क्या कर दिया उसने ऐसा? क्या कर दिया? यूं पूछ, क्या ना करती वो? क्या ना करती, क्या हो गया अब? अरे वो धोती ना अपनी। क्या ना धोती? ओए होए, मैं तो सोच रही हूँ ऐसे ही बता दूं, खुल के ही बतानी पड़ती, दिखा है तुझे भी? अरे क्या बात होगी, बात बता पहले। अरे वॉशरूम में जाके अपनी धोती ना वो। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? कैसी बातें कर रही है, वो क्यों ना धोएगी? जब मैंने सुनी ना आवाज तो मुझे भी झटका ऐसे ही लगा था जैसा अभी अभी तुझे लगा। अच्छा तू यूं बता मुझे, तुझे कैसे पता कि वो धोती ना है? मैं तेरे कमरे में को गई थी अपना चश्मा लेने, तो अंदर से आवाज आ रही थी बहू की, लैट्रिन में बैठी थी। तो मैंने उसकी बातें सुनी ना जैसे, तो उसने फ्लैश तो किया और धोई ना, और हाथ धुल के बाहर को आ गई। वो अंदर थी? कमरे में थी मैं तेरे। तो तुझे कैसे पता चल जाएगा कि उसने अंदर धोई है ना धोई है? जब हम जेट स्प्रे का वो कराएं यूज, हाँ जेट स्प्रे करते हैं तो बाहर आवाज ना आती है? हाँ धोने की आवाज। पीछे से जो लगामे है।
मुझे आवाज ना आई उसकी। अरे तो हो सके उसने पहले बोली हो। माँ तू भी कैसी बातें कर रही है। पागल हो रहा तो बिल्कुल है। मतलब मैं अंधी हूँ, बहरी हूँ मैं, जो मुझे पता ना चलेगा क्या हो रहा क्या ना अंदर। मैंने खूब अच्छे से सुनी। और चाहे पूछ ले जाके अपनी बहू से, वो धोती ना। हाँ पागल होगी। मैं उससे जाके ये पूछू कि तू धोबा है ना धोबा है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। देख मुझे कुछ नहीं पता, कैसे भी जाके पूछ उससे, इस बात का क्लियर कर। अगर उसने कह दी कि हाँ ना धोती है, तो भैया उसे रखिए मत घर में। तेरा दिमाग खराब हो गया। मैं कैसे पूछ लूं बिना बात के। पूछ रहा उससे, मैं जाऊं इस घर को छोड़ के? अरे माँ कैसी। कैसे कैसे कुछ नहीं, मैं कह रही हूं तो पूछ जाके। हर बात में तने अपनी चलाई है, अब ना चलान दूंगी। जाके पूछ चल। जा रहा हूँ। जा रहा हूँ बिल्कुल। लुआई को गुलमटा हो रहा तू तो। चल रोटी खा ली तूने? रोटी मैं ना खाऊं उसके हाथ की। जब से पराठा खाया मुझे तो बहुत जी कच्चा सा हो रहा। जाके पूछ उससे क्यों ना धोती है। मैं पूछूंगा कैसे? देख घुमा फिरा के कैसे भी पूछ लिए, अच्छा खासा समझदार है तू, मगर उससे पूछ, पता निकाल के उसने धोई या ना धोई आज। जा, अगर उसने ना धोई हो ना तो मुझे बता दिया आके, देख जल्दी जा। जा रहा हूँ। कितनी गंदी बहू है बता। अरे मैं मानू हूँ ठंड हो रही है, इसका मतलब इतनी ठंड थोड़ी हो रही है कि करके धोएगी ना। हो गई माँ बेटे की बातें। यार कितनी ठंड हो गई है ना। बहुत। तू तो पानी को हाथ भी नहीं लगा रही होगी। अरे हाथ तो दूर, छुआ तक नहीं जा रहा मुझसे। इतने सारे गंदे बर्तन पड़े हुए हैं किचन में, सोच रही हूँ कैसे धोऊं। मैं तो कल धो लूंगी। लेकिन काम तो करना पड़ेगा ना। हाँ तो कोई बात नहीं ना, कल धो लूंगी बर्तन। मान ले अगर मैं तेरे ऊपर पानी की 2 बूंद डाल दूं फिर कैसे रहेगा? पागल हो गए हो क्या तुम? मैं पानी की थोड़ी सी छींट भी टच ना होने दो अपने शरीर पे। पानी की बात कर रहे हो तुम? लेकिन यार पानी तो डालना पड़ता है ना। वॉशरूम वगैरह में तो यूज करना पड़ता है पानी। सही कह रहे हो, हाथ बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। मैं हाथ की बात नहीं कर रहा, किसी और चीज की बात भी कर रहा हूँ। वहां भी तो धोनी पड़ती है ना। तो मत धो ना। ऐसी वॉशरूम में से पूछ कर बाहर आ जाओ, अगर तुम्हें इतनी ठंड लग रही है तो। इसकी बहन की, तू सच में नहीं धोती? यार मम्मी सही कह रही थी, और ये कितने दिन से मुझे बिना धोए खाना खिला रही थी। आया ना आज तक कहाँ रहे? क्या रे? तू सही कह रही माँ, वो ना धोती। मैं तो पहले ही कह रही थी वो धोती ना है, पर तूने मेरी बात पे यकीन करा ही नहीं। अरे मैंने खुद अपने कानों से सुनी थी, उसने धोई ना बिल्कुल भी। अब बता, अरे इतनी गंदी बहू मिली तुझे ना, पूरे जहान की लोंडियां मर गई थी करके ना धोती। अब कैसे करूं फिर? कब से सड़ रही होएगी पता ना। छोड़ दे इसे। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है। कैसे छोड़ दूं? मतलब धोने को ऊपर छोड़ दूं? अरे ले जना, कब से तुझे खाना खिला रही वो बिना धोए, और जना क्या क्या कर रही होएगी। मुझे तो बहुत जी कच्चा सा हो रहा। अरे छोड़ ना सकता मैं उसे, तू कोई और रास्ता बता दे। छोड़ नहीं सकते एकदम से। एक काम कर, उससे जाके कह के अभी के अभी धो के आ, अन्य मैं तुझे छोड़ दूंगा। जल्दी जा। अरे माँ उससे तो कोड वर्ड में तो मैंने वैसे बात निकलवाई है, डायरेक्ट कैसे कह दूंगी तू अपनी धोइया? देख मुझे कुछ नहीं पता तू बात कर रहा है या मैं इस घर को छोड़ के जाऊं। और सुन ले भैया, ना तो मैं तेरी चादर लेने की, मैंने कल चादर ओढ़ी, इतनी बदबू आ रही, इतनी बदबू आ रही कि मेरा तो मुंह भी ना दिया गया चादर में। और ना मैं उसे किचन में जान दूं, और ना मैं उसके हाथ का बना कुछ खाऊं। अपना 2 रोटी खुद सेक के खाऊंगी, अने धुलवा दे उससे। अगर चाह रहा है इस घर में रोकना तो मुझे जा। डायरेक्ट बात कर दूं, धो ले। और क्या ना कहेगा, कैसे ना, उसे शर्म ना आ रही कि धोनी चाहिए। तो मैं तेरा नाम ले दूं, मैं पहले बता रहा हूँ। हाँ मेरा नाम ले, और तू तुझसे बात ना हो रही हो तो मैं जाऊं? ना ना, फिर मैं चली गई तो सोच लिया घर से निकाल के रहूंगी उसे। जा फिर। जा रहा हूँ। ओहो, इन्हें लग रही शर्म। कैसे कहूं जब उसे शर्म ना आ रही कि धोनी चाहिए ना धोनी चाहिए, तो जना यूं क्यों शर्मा रहा। यार एक ब्लैंकेट नहीं मिलके दे रहा मुझे, कोई मोटा सा मिल जाए। अच्छा सुन, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ तो बोलो ना।
पहले यार ये फोन साइड में रख। इतनी रूडली की बात कर रहे हो? क्या बात हो गई ऐसे? फोन साइड में रख, मैं बताता हूँ। रख दिया, बताओ। तुझे वॉशरूम हो गया? वॉशरूम? लेकिन क्यों? यार बोल रहा हूँ ना, वॉशरूम जा चल। अरे मुझे वॉशरूम ना आ रही है। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, वॉशरूम हो एक बार। क्या हो गया? साफ साफ बोलो ना। जब तुझसे बोल रहा हूँ वॉशरूम हो है यार। यार जब मेरी वॉशरूम नहीं आ रही तो मैं क्यों हो के आऊं? क्योंकि तू वॉशरूम करने के बाद धोती नहीं है। मैं पागल खाने से आई हूँ या मैं 4 दिन की बच्ची हूँ जो धोऊंगी नहीं? कैसी बात कर रहे हो तुम? यार मेरी बात सुन, देख माँ को ऐसा लगता है कि तू वॉशरूम जाने के बाद अपनी धोती नहीं है। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? मैं पागल खाने से भाग के आई हूँ या 4 दिन की बच्ची हूँ जो मैं धोऊंगी नहीं? यार देखो, मजाक मत करो, मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है। यार मैं मजाक नहीं कर रहा, तू बस एक बार जाके धोइया। अरे मैं क्यों धोया हूँ? मैं धोकर आती हूँ। यार माँ को नहीं लगता ना ऐसा, माँ बोल रही है। तुम्हारी माँ को कैसे पता? माँ को ऐसे पता कि माँ सुबह हमारे कमरे में आई थी जब तुम वॉशरूम में गई थी। तुमने फ्लैश तो किया था लेकिन जेड स्प्रे का यूज नहीं किया, उन्हें जेड स्प्रे की आवाज नहीं आई। अच्छा तो तुम एक काम करो, जब मैं वॉशरूम जाया करूँ ना तो अपनी मम्मी को मेरे साथ भेज देना या सीसीटीवी कैमरा लगा दो वॉशरूम में, ताकि उन्हें प्रूफ दिख जाए कि मैं धोकर आती हूँ। अब दोनों सास बहू की बैठ के मीटिंग करूंगा यहाँ पे, बस एक बार जाके उनके सामने फ्लैश कर दो, जेड स्प्रे का यूज कर दो, बात खत्म। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं धोती हूँ। यार चली जाओ ना बस, चली जाओ। ठीक है, जा रही हूँ। और हाँ सुनो, मैं माँ को बुला लेता हूँ तो उनके सामने धो लेना। देखो अब ना तुम्हारा बहुत हो गया। तुम्हारी मम्मी की वजह से ना मुझे ही सूट सलवार पहनने पड़ रहे हैं, और कितना एडजस्ट करूं मैं, उनके लिए खाना बनाना पड़ रहा है। अब ना अपनी मम्मी से बोल दो, मैं कुछ नहीं करने वाली, बिना करे तो धोने जाना पड़ रहा है। यार तो कर लो ना, मम्मी के कई दिन रह रही है यहाँ पे, 2-4 दिन रुकेंगी फिर चली जाएंगी। तुम ये कहना चाहते हो कि मैं गंदी हूँ, मैं धोती नहीं हूँ? यार धोती हो बस, उनके लिए एक बार कर नहीं सकती क्या तुम? नहीं, क्या क्या करना पड़ेगा? मुझे मार दो, मेरा गला दबा दो। यार तुम जाओ यार। जा रही हूँ, बोल दो अपनी मम्मी से। मैं माँ को बुला लाता हूँ। अब ठीक है? हाँ अब तो ठीक है, अब धो ली इसने अपनी। खुश है तू? मैं तो बहुत खुश हूँ। एक काम कर, बहू से मेरे लिए मटर पुलाव बनवा दे जा, जा रहा हूँ। और भेज दे किचन में। अब मुझे कोई दिक्कत ना, चली जाएगी किचन में। सही है। हाँ तो जा अब। देखा, समझ गए तुम, मैंने इससे ये सब क्यों करवाया। ठंड से बचने के लिए ब्लैंकेट कौन सा मंगवाए? ये लाल वाला बढ़िया रहेगा। काला वाला, वरना जल्दी गंदा हो जाएगा। वो क्या देख रही? कुछ नहीं मम्मी जी, ब्लैंकेट देख रही थी। यू ला के तो दिया मेरे लल्ला ने, और मंगाएगी नया। मम्मी जी देखो ना, ये कितना पतला है, ठंड तो बिल्कुल भी नहीं खपती इसमें। कितने सारे तो कपड़े पहन रखे हैं तूने, 4 तो सूट के नीचे पहन रही तू, अब भी इतनी ठंड लग रही। मम्मी जी घर का काम करना पड़ता है ना, तो और भी ठंड लगती है। मैंने सोचा ब्लैंकेट मंगा लूंगी तो ब्लैंकेट ही लपेट लूंगी। चल ठीक है, वो सब मंगाते रही बाद में। देख मैं नहाने जा रही, और टैंक का जो पानी है वो बहुत ज्यादा ठंडा, मेरे बस की ना इतने गले में पानी में नहाना, तो मुझे गर्म पानी कर दे। ठीक है मम्मी जी, मैं गीजर चालू कर देती हूँ। अरे तू पहले पानी गर्म कर दे, मैं इतना ही, मुझे नहाना है। दुनिया भर के बहाने बना रही है। तो मम्मी जी गीजर चलाने तो जा रही हूँ। और जब मैं कह रही पहले पानी गर्म कर दे, यू काम बाद में कर ली सीजर पीजर। अरे मम्मी जी, जब गीजर चलाऊंगी तभी तो गर्म पानी होगा। असल में ना शहर में गीजर लगते हैं, वो ऑटोमेटिक पानी गर्म कर देते हैं। तो आप जाओ, मैं गीजर चला देती हूँ। अच्छा ऐसे आ रही थी तू? हाँ हाँ हाँ। तो यू बात पहले ना कैसे कही, इधर उधर की बातों घुमा रही तू। सॉरी मम्मी जी, आप जाओ, मैं कर देती हूँ।
चल ठीक है, कर दी, इतने कपड़े निकाल लूं मैं। ठीक है। ठीक। अरे मम्मी जी की कॉल। हेलो। हाँ मम्मी जी। कुछ नहीं मम्मी जी, बैठी थी बस। हाँ वो घर पे मम्मी जी आई हुई है ना। जी जी। अच्छा तुम बताओ। और मम्मी जी वहां पे सर्दी तेज हो रही है या हल्की हो रही है? अरे कहाँ मम्मी, कहाँ शॉपिंग कर पा रही हूँ, ठंड तो इतनी हो रही है, बाहर तो जाया नहीं जाता। हाँ मम्मी, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऑनलाइन ड्रेस मंगा लेती हूँ, अच्छी अच्छी सी आएगी। हाँ कल मेरी फ्रेंड की शादी भी है। ठीक है मम्मी, ऑनलाइन ही मंगाती हूँ। बहू सीधी होकर बैठ। तुझे शर्म ना आती बिल्कुल भी? इतना सा काम दिया तेरे पे, वो काम ना होया? क्या मम्मी? अभी गई थी नहाने, हाथ दिया, हाथ ठिर गया मेरा पूरा। तू मुझे मारना चाह रही और किससे लगी पड़ी है रजाई में? मैं लौंडे को धोखा दे रही तू? एक्चुअली मम्मी, मेरी मम्मी की कॉल आ गई थी तो गीजर ऑन करना भूल गई। अभी जाती हूँ मैं करने। अभी जाती हूँ, अभी जाती हूँ। ये सोच रही ठंडे पानी में नहा लूंगी तो मैं मर जाऊंगी और मुझसे पीछे छूट जाएगा इसका। देख, तूने मेरा हाथ ठिरवाया ना, अब देख मैं तेरा क्या क्या ठिरवाती हूँ। मेरा नाम भी गुलाबो नहीं, अगर मैंने तुझसे इस बात का बदला न लिया तो। यार सॉरी यार, मान जाओ। यार माफी नहीं,